खां जो थे वो झाड़ू का काम करते थे मंदिर में। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। तो काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते झाड़ू लगाते लगाते अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता। अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी। मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के घर आता था वापस। और इससे परिणाम ये हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे। बोले बताओ, जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। तो काले खां को तो और अच्छा लगता। पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे। बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है? खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े। बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें।